हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्राइगोनोमेट्री का पार्ट नंबर 2 में। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन टू द ट्राइगोनोमेट्री पढ़े थे, जहां पर हम लोगों ने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आइडिया पाए थे, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में आइडिया आ गया था। कुछ फॉर्मूला भी हम लोग याद कर लिए थे। एक्सरसाइज 8.1 का सिलेबस कवर तो हो गया था, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं प्रीवियस क्लास में कवर नहीं किया था, उस चीज़ को मैं अभी आपको कवर कर दे रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, ट्राइगोनोमेट्री जब आगे पढ़ेंगे ना, एक बार ये कन्फ्यूजन अगर पहले से दूर हो जाए ना, लाइफ में आप आगे मैथमेटिक्स में ट्राइगोनोमेट्री जब भी पढ़ेंगे वो कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट साइन ए। बहुत सारे बच्चों का दिमाग में ये चलता है ना, साइन ए मतलब क्या है? साइन के साथ ए इंटू हुआ है ना। हम लोग बोलते हैं ना, अलजेब्रा में पढ़ते हैं ए बी मतलब क्या है, ए इंटू बी सोचते हैं, लेकिन इस केस में वो चीज़ नहीं है। साइन ए इज नॉट इक्वल्स टू साइन इंटू ए। साइन और ए अलग अलग एंटिटीज नहीं है। वो लगभग जब भी यूज होता है, ए इज एन एंगल, ठीक है, यहाँ पर ए एंगल है, तो साइन ए का मतलब क्या है? वो डायरेक्टली कनेक्टेड एंटिटीज होते हैं। खाली साइन का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। इसीलिए उसके साथ जब भी एंगल आ जाता है तब इसका वैल्यू होता है। तो जैसे पहले याद रख लेना चाहिए कि साइन ए इज नॉट इक्वल्स टू साइन इंटू ए, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड, ईच ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो इज ए रियल नंबर एंड हैज़ नो यूनिट। जितना भी हम लोग कल पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, ये सब के बारे में पढ़े थे, ऑल द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, उन लोगों का वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर ही होने वाला है, ठीक है। और उसका कोई यूनिट नहीं होता। सिंपल है, हम लोग पहले भी पढ़ लिए होगा, अगर आइडिया होगा तो रेशियोज का कभी यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी याद रख लिए रहो। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ भी सकता है, प्रोबेबिलिटीज तो है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डज नॉट वेरी। ध्यान से पढ़ना है बच्चों। द वैल्यू ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज डज नॉट वेरी इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल चेंजेस हैविंग द सेम एंगल। यानी कि सिंपल सेंटेंस में अगर बोलूं, एक ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, इसका यूनिट अगर और दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, इस दो ट्रायंगल को अगर ऑब्जर्व करेंगे, दोनों का साइज में बहुत अंतर है। ये साइज और ये साइज में बहुत फर्क है, ये साइज और ये साइज में बहुत फर्क है, और ये साइज और इस साइज में। तो इस केस में अगर इफ थीटा, और यहाँ पर भी वो थीटा का वैल्यू सेम होगा, दोनों केस में अगर थीटा का वैल्यू सेम है तो दोनों केस में साइन थीटा का वैल्यू भी इक्वल होगा। साइन थीटा, अगर यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 नाम दे देते हैं, अगर इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 देन साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2। यानी कि बोलने का मतलब ये है, साइज बढ़ जाएगा तो वैल्यू में कोई भी बदलाव नहीं होगा अगर एंगल्स सेम है। इस केस में अगर 30 डिग्री है, इस केस में भी 30 डिग्री है, तो उसका साइज जो भी हो, परपेंडिकुलर का साइज जो भी हो, बेस का साइज जो भी हो, बोथ केसेस में क्या होगा, जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का है, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, उन लोगों का वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल मस्ट बी सेम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, साइन ए। देखो अभी यहाँ पर इस चीज़ को वेरीफाई करता हूँ। साइन ए का वैल्यू जो है 1 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। साइन ए का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कॉस ए का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इक्वल्स टू 1 हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा आगे जाके जब एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये चीज़ एक आइडिया रख लिए रहो, क्योंकि अभी देखो साइन ए मतलब क्या होता है, P बाय एच, ठीक है। और हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूस सबसे लंबा है, डेफिनेटली P से एच का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि डिनोमिनेटर का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि लेस देन 1 हो जाएगा। सर इक्वल्स टू 1 कहाँ पर होगा? क्या कभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाएंगे? ठीक है, वो एक पर्टिकुलर केस है, एक्सेप्शनल केस है, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। सेम गोज फॉर कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या है? बी बाय एच, और हम भी जानते हैं कि बी भी ऑलवेज लेस देन एच, तो इस केस में भी कॉस का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा और इक्वल्स टू 1 होगा, वो एक पर्टिकुलर केस है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर आइसोस्केल ट्राइंगल साइन ए इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ पर कंडीशन दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर एट बी, अगर राइट एंगल है अपना,
तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ छोटा सा डायग्राम, आई होप वीडियो में दिख रहा होगा। ABC, यहाँ पर क्या है, ये दोनों का लेंथ सेम है। आइसोस्केल ट्रायंगल, ये दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, दो साइड सेम होना चाहिए। तो बी पे अगर राइट एंगल है, अगर ये दोनों साइड सेम होंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। हमको पता है ना, ये आई थिंक क्लास 7th में या 8 में आई थिंक थ्योरम है आप लोगों का CBSE में, कि जो साइड इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। यानी कि इस केस में एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C होते हैं, और एंगल A और एंगल C अगर सेम हुआ तो साइन A इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन C होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज़, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं एंगल्स के बारे में, जहाँ पर मैं कल भी बताया था कि कोई पर्टिकुलर एंगल में, जहाँ पर A का कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, ये एंगल लोगों का पर्टिकुलर वैल्यू होगा, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, उन केस में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या क्या वैल्यू होता है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग जब थीटा इज इक्वल्स टू और A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा, उस टाइम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे एज पर योर NCERT बुक। ठीक है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री कब होता है, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, थीटा का वैल्यू कब 45 डिग्री होता है, व्हेन एवर इफ द टू साइड्स आर इक्वल। और जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आइसोस्केल ट्राइंगल जब होता है ये 90 डिग्री होता है, तो ये अगर 45 है, ये भी 45 है, ABC ले लेते हैं। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हुआ, एट दैट केस यहाँ पर क्या क्या वैल्यू होगा देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दिस इज द बेस और B, और दिस इज P परपेंडिकुलर, एंड दिस इज H। ठीक है, तो इसका अगर ध्यान से देखेंगे, हम लोग को पता है कि इफ़ एंगल A और C इक्वल है और आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो इसका ये मतलब हुआ P इज इक्वल्स टू B। ठीक है, ये आई थिंक ऐसा टाइप का सवाल एक तो किए भी थे, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 में, P इज इक्वल्स टू B। इसका यूनिट फॉर एग्जाम्पल हम लोग A ले लेते हैं। एक ये इसका मेजरमेंट है A, इसका भी मेजरमेंट A है, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो H का वैल्यू क्या होगा, वी नो दैट H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का, ओके, H इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2A स्क्वायर। यहाँ पर रूट और A स्क्वायर कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट 2A। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल है, कल भी बताया था वो वाले वीडियो में कि ये कैसे करके हुआ। A स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो A का कट गया, 2 का कोई स्क्वायर नहीं है, इसलिए 2 का रूट रह गया। H का वैल्यू क्या बन गया, रूट 2A। तो हमें जानते हैं साइन 45 ही ले रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 45। वी नो दैट साइन 45 इज इक्वल्स टू क्या है, P बाय H। ठीक है, P का वैल्यू कितना है A, H का वैल्यू कितना है रूट 2A, A कट जाएंगे, बन जाएगा कितना 1 बाय रूट 2। सेम गोज पर cos 45 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या है B बाय H, B का वैल्यू A लिए हैं, H का वैल्यू है रूट 2A, A कट जाएगा 1 बाय रूट 2। tan 45 डिग्री P बाय B which is A बाय A, उसका वैल्यू कितना है 1। ठीक है, उसी हिसाब से कॉट का तो पता हो जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि उसका रिवर्स होता है 1 का रिवर्स क्या होता है 1। सेक का क्या होगा, सेक 45, 1 बाय रूट 2 का रेसिप्रोकल होता है रूट 2। उसी हिसाब से कोसेक 45 का क्या होगा, अगेन रूट 2। ये 45 डिग्री का मेजरमेंट है। इसी तरीके का एक टेबल बना देते हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग को कुछ एंगल्स को कुछ याद रखने पड़ेंगे, और कुछ टेक्निक यूज करके भी याद रखेंगे। कल मैं वैसे भी लास्ट में बताया था कि एक बाएं हाथ का खेल वाला है, वो प्रोसेस के थ्रू हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एक टेबल मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, उस टेबल के अनुसार आप लोगों को कुछ एंगल्स को याद रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से बाकी सब आइडेंटिफाई करेंगे।
ओके, मैं कर रहा हूँ कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए आपके बुक में कोसेक को पहले दिया है, कॉट को सबसे लास्ट में दिया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अरेंज करते हो। मेरे को ज़्यादा सुइटेबल ये लगता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, बिकॉज मेरे लिए आसान ये होता है कि इस तरीके का कि एक दूसरे के साथ ये लिंक है, ये बनाने के लिए मेरे को आसान होता है, इसीलिए मैं ये प्रोसीजर को मैं फॉलो करता हूँ। आप चाहे तो आपके बुक के हिसाब से कोसेक को पहले लिख सकते हैं, रटना है या फिर याद रखना है। तो 0 डिग्री के लिए कितना होगा, 30 डिग्री के लिए कितना होगा, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। जिसके दिमाग में सवाल आ रहा है सर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, वो सब चीज़ बाद में भी हम लोग अलग अलग प्रोसीजर और अलग अलग प्रोसेस अपने हायर क्लासेस में जाके भी ये चीज़ सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके बुक के हिसाब से ये स्टैंडर्ड 5 एंगल का मेजरमेंट दिया है। ठीक है, 0 डिग्री के लिए क्या होगा, ठीक है, 0, 1, 0, नॉट डिफाइंड, ठीक है, एनडी भी लिख सकते हो, इसका वैल्यू होगा 1 और इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 30 के लिए 1/2 √3/2 1/√3 √3 2/√3 और ये 2। 45 के लिए अभी अभी हम लोग निकाले थे 1/√2 1/√2 1 1 √2 √2। 60 के लिए है ये √3/2, ये है 1/2, ये है √3, ये है 1/√3, ये है 2, ये है 2/√3। इसका वैल्यू होता है 1 0 नॉट डिफाइंड 0 नॉट डिफाइंड और ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से ये आपका टेबुलेशन है, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है क्योंकि मेरे लिए इजी होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई। अभी देखो ये पूरा टेबल को रटने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, उसके लिए भी मैं टेक्निक एक्स्ट्रा बताऊंगा। उससे पहले भी एक और इजी चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि अभी अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करेंगे ना, देखो साइन का 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। ध्यान से देखो, साइन का 30 डिग्री कितना है, 1/2। क्या वो वैल्यू कॉस का 60 के बराबर नहीं है ना, 1/2 और 1/2। उसी तरीके से देखो कॉस का 30 जो है वो साइन का 60 के साथ इक्वल है, और ये तो दिख भी रहा है आपको, ठीक है, ये भी, ठीक है, ये केस भी दिख रहा है ना आप लोगों को। कुछ इस तरीके से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। 45 बीच में उसका वैल्यू हमको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है, 1/2 1/2 1 1 √2 √2। और इस केस में भी देखो ये 0 और इसका कॉस का 90 में इक्वालिटी है, ठीक है, कॉस का 0 डिग्री और साइन का 90 डिग्री के साथ इक्वल है। उसी तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ क्रॉस करके इस चीज़ को दिमाग लगा के भी हम लोग लिख सकते हैं, और मैं एक टेक्निक भी बताने वाला हूँ। इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग किस तरीके से वैल्यू लोग फाइंड आउट करेंगे। आपके एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्पल्स में भी कुछ क्वेश्चन है, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सब लोग देख लो, टेबल बना लो, आप बुक से भी देख के बना सकते हो, और या फिर इधर से मेरे टेक्निक के हिसाब से भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, कि उसमें एक ट्राइंगल दिया है ABC राइट एंगल एट B, जहां पर एंगल C इज गिवन 30 डिग्री और AB का लेंथ हमें दे दिया है 5 सेंटीमीटर। जहां पर सवाल में ये पूछा है कि ये BC का वैल्यू कितना होगा और AC का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये गिवन है, दिख रहा है हमें डायग्राम में, दिख रहा है प्रॉपरली। और ए बी क्या है, हम लोग जानते हैं, जब ये एंगल को हम लोग अगर रेफरेंस के हिसाब से लेंगे तो ये बन जाता है अपना परपेंडिकुलर। पी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है बी का वैल्यू और एच का वैल्यू, बेस का निकालना है और हाइपोटेन्यूस का निकालना है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे 30 डिग्री गिवन है, अगर हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का क्या लिंक होता है, कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक
रेशियो का P और H के साथ संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं साइन का, साइन थीटा इजिकल्स टू क्या होता है, P/H होता है। थीटा हमें पता है क्या, हाँ पता है, साइन थीटा इजिकल्स टू कितना, साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इजिकल्स टू P कितना दिया है 5 और H हमें निकालना है। क्या अभी मैं साइन 30 का वैल्यू लिख सकता हूँ 1/2, टेबल को देख लो, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इजिकल्स टू क्या है 5/H, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, H इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 10, तो AC का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अगर हमें ये पता चल गया तो ये तो आसानी से के साथ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर दूसरा भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, अगर B का वैल्यू हमें पता नहीं है, B और P का क्या रिलेशन होता है, B और P का क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इजिकल्स टू हम जानते हैं P/B, दिस इम्प्लाइज tan 30 डिग्री इजिकल्स टू P का वैल्यू हमें कितना है दिया है 5, B का हमें पता नहीं, 30 साइन tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इजिकल्स टू 5/B, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, B इजिकल्स टू 5√3। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अगर यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे, अब चाहो तो इधर से पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके भी B का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग चाहेंगे तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख सकते हो, उसमें क्या गिवन दिया है, साइन A माइनस B इजिकल्स टू 1/2 एंड कॉस A प्लस B इजिकल्स टू 1/2। तो हम लोग को यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि A मस्ट बी ग्रेटर देन B और A और B का वैल्यू निकालना है। वहाँ पर एक कंडीशन है कि A प्लस B शुड नॉट बी मोर देन 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग को 90 डिग्री तक का ही वैल्यू हमको पता है, ठीक है। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है साइन A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा बताओ बच्चों, साइन का कौन सा वैल्यू कितना एंगल होने से साइन का 1/2 निकलता है ना। टेबल देखोगे तो हमें पता चल जाएगा 1/2 का वैल्यू किसके साथ इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री, है ना। तो क्या मैं 1/2 के जगह पर साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है साइन A माइनस B इजिकल्स टू साइन 30, यानी कि A माइनस B का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ध्यान से देखो, जो भी राइट साइड वैल्यू दिया है उसका कौन सा एंगल मेजरमेंट लेने से हम लोग को आसानी होगा। हम लोग यहाँ पर कॉस का वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन है, तो हम लोग को इक्वेट करना था, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 गिवन क्या दिया है, कॉस A प्लस B इजिकल्स टू 1/2, और कॉस का कौन सा वैल्यू कौन सा एंगल में उसका वैल्यू 1/2 बनता है, हम अच्छे से टेबल देख के भी जान सकते हैं, और इसको याद भी हो गया होगा वो भी पता लगा सकता है। कॉस का 60 डिग्री होने से उसका वैल्यू 1/2 होता है। तो यानी कि इस कंडीशन से ये भी पता चल गया A प्लस B इजिकल्स टू 60, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेफ्ट से लेफ्ट ऐड होगा, यानी कि A माइनस B इजिकल्स टू 30 डिग्री, उसमें प्लस हो जाएगा A प्लस B इजिकल्स टू 60 डिग्री, दोनों प्लस हो जाएंगे तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, B और B कट जाएंगे, माइनस भी प्लस भी कट जाएंगे, 30 और 60 कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। इम्प्लाइज A इजिकल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, A इजिकल्स टू 45 डिग्री निकला। सेकंड, पुटिंग द वैल्यू, A का वैल्यू 45 डिग्री है, तो हम जानते हैं A माइनस B इजिकल्स टू कितना है 30 डिग्री, इक्वेशन 1 दिख रहा है ना, A माइनस B इजिकल्स टू 30 डिग्री, वहाँ पर A का वैल्यू डाल दो 45 डिग्री माइनस B इजिकल्स टू 30 डिग्री, और
दिस इम्प्लाइज, इधर से हम लोग आ रहे हैं, देखो अगर b को राइट साइड ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर माइनस हो जाएगा। 45 b इज इक्वल्स टू 45 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू कितना 15 डिग्री। हो गया ना। क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू हम लोग निकला है 45 डिग्री, a का वैल्यू, b का वैल्यू कितना निकला है 15 डिग्री, यानी कि हियर a इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, यानी कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। तो ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि अच्छे तरीके से आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक्सरसाइज का भी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आप सभी के सामने एक सवाल है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इन लोगों का इवैल्यूएट करना, इसका वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग द टेबल। आपको टेबल तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, उसको देख के भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि cos स्क्वायर 30 डिग्री फॉर एग्जाम्पल है, इसका ये मतलब होता है cos 30 का स्क्वायर। याद रख रहे हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग बच्चे खाली cos का स्क्वायर है सर, 30 का थोड़ा स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ भी याद रख रहे हो कि cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यू कर देता हूँ 2 tan स्क्वायर 45 को मैं लिख सकता हूँ क्या tan 45 का स्क्वायर। आप लोग बाद में इस चीज़ को स्टेप को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया के लिए मैं बता दे रहा हूँ। प्लस cos 30 का स्क्वायर माइनस sin 60 का स्क्वायर। tan 45 का वैल्यू हमें पता है 1 का स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस sin 60 का कितना होता है √3/2 स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, बचेगा कितना 2 × 1 विच इज 2। इसी तरीके से बहुत आसानी से आप लोग ये टाइप का क्वेश्चन को इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आइडिया दे दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, कुछ फार्मूला हम लोगों को पहले से पता तो है, जैसे कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेक थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा। ऐसे कुछ फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और उस चीज़ में एक और फार्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा/cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा/sin थीटा। ठीक है, ये फार्मूला के अलावा और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज़। इस फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी दिखे, जहाँ पर थीटा का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि थीटा का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, दोनों केस में 30 डिग्री होना जरूरी है। उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इवैल्यूएट करके आप लोग देख भी सकते हैं। इसको मैं अगर प्रूव करने की कोशिश करूँ, sin स्क्वायर 30, sin 30 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर 30 का कितना होगा √3/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4, 4 1 हो गया ना। इसी तरीके से ये इसका वैल्यू है, इवैल्यूएट कर सकते हो। सेकंड, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फार्मूला यूज करेंगे, प्रूव दैट वगैरह जब यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में, उस टाइम ये बहुत काम आने वाला है ये फार्मूला लोग। थर्ड वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इधर से हम लोग फार्मूला डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन सकता है। sin स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा को इधर ले जाओ, cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड, तो ये फार्मूला बन जाएगा एक। और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इधर से उसका स्क्वायर रूट निकाल के sin थीटा का वैल्यू भी हम लोग बना सकते हैं। ये इधर से हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
और इधर से बन सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला बन जाएगा। इधर से आप लोग इधर से भी 2 निकाल सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरीके से इधर से हम लोग नया नया फार्मूला बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो अभी इन्हीं सब फार्मूला का इस्तेमाल करके कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों का इस्तेमाल कैसे करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 11, प्रूव दैट cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a इज इक्वल्स टू कोसेक a -1 डिवाइडेड बाय कोसेक a +1। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना ट्राइगोनोमेट्री में सर ना ये प्रूव दैट जब भी आता है ना दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं चलता क्या करना है। तो अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों को कोई ना कोई एक साइड चूज करना पड़ेगा, LHS या फिर RHS, जिसके थ्रू हम लोग आगे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग राइट से भी कर सकते हैं या फिर लेफ्ट से भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS से लेते हैं। देखो किस तरीके का वो फॉर्मूला लोग इस्तेमाल होने वाला है। तो LHS में क्या दिया है, cot a माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot a प्लस cos a, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म में आंसर है, कोसेक के फॉर्म में है, ठीक है ना। कोसेक के फॉर्म में अगर है तो या तो हम लोग इस टर्म को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब जाके कोसेक में करना आसान होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cot a का वैल्यू हम लोग अच्छे से जानते हैं। cot a का वैल्यू क्या होता है, cos a बाय साइन a माइनस cos a डिवाइडेड बाय अगेन वही cos a बाय साइन a प्लस cos a। तो हम लोग अभी क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। साइन a ये क्या बन जाएगा, cos a माइनस cos a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय साइन a। दोनों तरफ से साइन a कट जाएगा तो ये बचेगा cos a माइनस cos a इंटू साइन a, cos a प्लस cos a इंटू साइन a। अभी देखेंगे दोनों जगह पर cos कॉमन है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। cos a 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन a। जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आया ध्यान से देखो, cos a को कॉमन ले जाएंगे तो इधर चला जाएगा तो 1 बचेगा, इधर से cos a चला जाएगा तो साइन a बचेगा। सेम तरीके से cos कट जाएगा, 1 माइनस साइन a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन a। और वी नो दैट साइन a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस कोसेक a लिख सकते हैं, ये 1 प्लस 1 कोसेक a, ठीक है। अभी मैं इस तरफ कर रहा हूँ, उधर जगह नहीं बचा है, विच इक्वल्स टू कोसेक a अगर दोनों तरफ से एलसीएम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक a -1 डिवाइडेड बाय इधर से कोसेक a +1, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा कौन, कोसेक a -1 डिवाइडेड बाय कोसेक a +1। क्या ये RHS है, यस RHS में वही दिया है। कुछ इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा लंबा भी लग रहा होगा, लेकिन ये डेरिवेशन लोग बहुत इजी होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया गया है, बस बेसिक फार्मूला यूज किया गया है। cot a का वैल्यू को मैं पहले पुट किया, उसके बाद इस जगह पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो गए रहेंगे कि cos a कहाँ से आ गया। तो cos a दोनों टर्म में देखो, इस टर्म में भी cos a है, इस टर्म में भी cos a है, तो हम लोग cos a को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा साइन a। सेम गोज इस केस में भी cos a को कॉमन ले लिए 1 प्लस साइन a, उसके बाद साइन का वैल्यू पुट कर दिया, साइन का वैल्यू कोसेक फॉर्म में मैं पुट कर दिया, उसके बाद वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल गया, ठीक है। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट एक और सवाल करेंगे। आपके एक्सरसाइज से एक सवाल है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट कि √1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन a इज इक्वल्स टू सेक a प्लस tan a।
तो हम लोगों को पहले ध्यान देना है कि राइट साइड में कौन सा टर्म में दिया है। अगर sec और tan में दिया है, यहाँ पर sin दिया है, तो हम लोग जानते हैं tan में कन्वर्ट करना है अगर sin को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को LHS पहले मैं कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर साइन को अगर tan में बदलना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय cos करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos a डिवाइड कर दिया। कोई नुकसान तो है नहीं ना, cos अगर दोनों तरफ में डिवाइड कर दूंगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट ओवर को नहीं भूलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद रूट ओवर ऑफ, ये इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, 1 बाय cos a प्लस साइन a बाय cos a डिवाइडेड बाय 1 बाय cos a माइनस साइन a बाय cos a इज इक्वल्स टू, ये 1 बाय cos a का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं sec a प्लस साइन a बाय cos a tan a डिवाइडेड बाय sec a माइनस tan a का रूट ओवर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, ये इसको अगर मैं न्यूट्रलाइज करना चाहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec a माइन प्लस tan a मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट हटाना है इसीलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। sec a इंटू tan a 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर एक बार मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, sec a माइनस tan a जिसको लग रहा है कि सर क्यों मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत था। अभी देखो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट को अगर हमें कैंसल आउट करना है तो ऊपर एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो ये इसका अगर स्क्वायर बनाना है तो इसकी खुद के साथ इंटू करना पड़ेगा। मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। अभी देखो मैं इधर का इधर लेके आ रहा हूँ, अगर ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, sec a प्लस tan a का tan a का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी हम लोग को पता है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ओके, इसका वैल्यू कितना होता है, अगर जिसको अभी अभी आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये 1 अगर हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ sec a प्लस tan a का स्क्वायर बचेगा, नीचे तो 1 का है, 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, बचा कौन, sec a प्लस tan a। ठीक है, ये हो गया हमारा RHS। कुछ इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, हो गया। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि मैं पहले से बता रहा था, एंगल याद करने का एक टेक्निक है, वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में एक्सरसाइज का कुछ कुछ जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उन लोगों को सॉल्व करते हुए एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।